हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 13A का प्रश्न नंबर 7 को हल किया जाए, जिसमें दिया है 8.2 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है, जिसके आधार का व्यास 30 मीटर तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। यह एक लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है, जिसका आधार समान है, जिसकी ₹45 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी इस पर कैनवास यानी इस तंबू को टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास यानी कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, वह हमें ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उस पूरे कैनवास की क्या लागत होगी, ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलनाकार टेंट की संपूर्ण ऊंचाई दिया है 8.25 मीटर। यह जो लंबवृत्ताकार टेंट है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है 8.25 मीटर दिया है, और दिया है जिसके आधार का व्यास 30 मीटर तथा ऊंचाई 5.5 मीटर। बेलनाकार टेंट के आधार का व्यास दिया है 30 मीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, R हो जाएगी व्यास बटे 2, 30/2 जो हो जाएगा 15 मीटर। चूंकि बेलनाकार भाग टेंट की त्रिज्या बराबर शंक्वाकार भाग टेंट की त्रिज्या, ये दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। जो R का मान रखा जाएगा यह 15 मीटर होगा, यानी त्रिज्या दोनों की क्या हो जाएगी, 15 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ पे दिया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई
इसकी ऊंचाई बेलनाकार भाग की कैपिटल एच रख लिया जाए, जो दिया है 5.5 मीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h स्मॉल h बराबर हो जाएगा, यह संपूर्ण ऊंचाई में से बेलनाकार भाग की ऊंचाई घटा देंगे तो हमें शंक्वाकार भाग की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। यानी 8.25 में से घटा देंगे 5.5 मीटर, ये घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.75 मीटर। यह शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी। त्रिज्या दोनों की समान है, यह बतला चुके हैं। अब हम शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें शंकु के तिर्यक ऊंचाई का होना आवश्यक है। तो इसको हम शंक्वाकार भाग के तिर्यक ऊंचाई को हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L जो होता है h² प्लस r², जो हो जाएगा h का मान 2.75 का वर्ग प्लस r 15 का वर्ग। तो 2.75 का वर्ग करेंगे तो इसका गुणा कर लेंगे आप लोग, इसका आ जाएगा 7.5625 प्लस 15 का आ जाएगा 225। 15 का वर्ग 225 होता है। अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो दोनों को जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 232.5625। अब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। वर्गमूल इसका ज्ञात कर लेंगे, जो वर्गमूल हो जाएगा इसका 15.25 मीटर। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अब हम पूरे टेंट का में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल या लिखेंगे यहाँ पे पूरे टेंट में लगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बराबर हो जाएगा यह यहाँ पर बेलनाकार भाग का
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और शंक्वाकार। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h प्लस शंकु का होता है πr/l। यहाँ कैपिटल एच रहेगा। तो यहाँ पे कॉमन हमें मिल जाएगा πr कॉमन मिल जाएगा, बच जाएगा 2h प्लस l। अब पाई का मान इसमें 22/7 रखेंगे, चूँकि दिया नहीं है इसमें, तो 22/7 गुणे आर का मान 15 मीटर 15 है, 2 गुणे h 5.5 प्लस एल का मान निकला है 15.25। अब इसको हल किया जाए तो इसका गुणा करके और इन दोनों को जोड़ लेंगे। 22/7 गुणे 15 कोष्टक में हो जाएगा, यह 5.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा। 2 × 5 = 10 और 1 11 प्लस 15.25। अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए, जो हो जाएगा 22, यहाँ पे 22/7 गुणे 15 गुणे 26.25। अब इसे 7 से 26.25 को डिवाइड कर देंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, 5 दशमलव लगेगा, 7 × 7 = 49, 3 बचेगा, 7 × 5 = 35। ये हो जाएगा 22 गुणे 15 गुणे 3.75, जिसका गुणनफल हो जाएगा यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33 गुणे 3.75, जो 330 का गुणा 3.75 में जब हम करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 1237.5 1237.5 वर्ग मीटर। ये हमारा यह लंबवृत्तीय बेलनाकार टेंट का वक्र पृष्ठ, यानी जो इसमें कैनवास लगा है, कपड़ा लगा है, उसका क्षेत्रफल निकला है। अब हमें ज्ञात करना है कि 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से यदि कैनवास का खर्च है तो 1237.5 वर्ग मीटर कैनवास की लागत क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत बराबर हो रहा है, दिया है 45 रुपया, इसलिए 1237
0.5 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, तो बराबर यहाँ हो जाएगा 45 गुणे 1237.5। इसका दोनों का जब हम गुणा करेंगे, चूँकि हम गुणा इसका कर ले रहे हैं, इसका गुणा जब करेंगे तो 55,687.5 रुपया यह आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंख के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पाई का मान 3.14 रखने के लिए ये पहले से ही दे दिया है। हमें पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, इसमें 3.14। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी यदि पाई का मान दे रहा है कि 3.14 रखने के लिए तो रखे, नहीं तो पाई का मान 22/7 का ही प्रयोग करें। यहाँ पर हम लिखेंगे संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई जो दिया है 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई इसे हम h मान ले रहे हैं, जिसकी ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लेंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई इसे हम कैपिटल H मान लेंगे, जो हो जाएगा 26 में से 6 सेंटीमीटर घटा लेंगे तो 20 सेंटीमीटर हमारा बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकल आएगी। अब शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास जो दिया है यहाँ 5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग का व्यास जो दिया है
5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r हो जाएगी 5/2 या 2.5 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास, इसे कैपिटल डी से मान ले रहे हैं, दिया है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी कैपिटल R 3/2 या 1.5 सेंटीमीटर। अब हम नारंगी भाग, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि वक्र पृष्ठ पे पेंट करना है, रंग लगाना है, तो लिखेंगे यहाँ पर शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L जो होता है h² + r²। तो h² शंकु की ऊंचाई 6 दिया है, 6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस r शंकु का त्रिज्या 2.5 का वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 प्लस 2.5 का वर्ग हो जाएगा 6.25, 25 का वर्ग 625, 2 अंक पे दशमलव कर लेंगे, 6.25 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो 42.25 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 42.25 का वर्गमूल 6.5 सेंटीमीटर आएगा। अब जो नारंगी भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, जो पेंट करना है, रंग लगाना है, तो उसमें देख रहे हैं यह शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर बुक में यह दिया है, ये भाग तो यह बेलन का हो जाएगा, यह भाग जो बच रहा है यह शंकु का। तो इस भाग पर भी हम भाग पर भी नारंगी रंग करना है। जो शंकु का जो भाग है, आप लोग रॉकेट देखे होंगे, रॉकेट के बाहर भी इस प्रकार से यह निकला रहता है, तो उस भाग पर भी रंग लगाना है, पेंट करना है। तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल में से इस भाग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल यह निकल जाएगा। यानी जो शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालकर और बेलन के एक सिरे के आधार का क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा देंगे,
तो जो यह भाग नारंगी भाग, जो नारंगी रंग लगाना है उस भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे नारंगी रंग से रंगे जाने वाला भाग बराबर हो जाएगा। यहाँ पर शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है प्लस शंकु के आधार का पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो माइनस हो जाएगा पाई, यहाँ पे बेलन का है तो कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम इसमें मान रख लेंगे। जो पाई कॉमन ले लें, बच जाएगा आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें से यदि हम कॉमन लें, यहाँ से कॉमन लेंगे, लेकिन यही ठीक है, इसी पे रखा जाए। जो यहाँ पर दिया है पाई का मान 3.14 कोष्ठक में आर का मान स्मॉल आर का मान ज्ञात किया गया है, यानी शंकु की त्रिज्या 2.5 गुणे एल का मान आया है 6.5 प्लस आर स्क्वायर 2.5 का वर्ग माइनस 1.5 का वर्ग। अब यहाँ पर 3.14 यहाँ पर गुणा कर लेंगे 2.5 और 6.5 का, 2.5 और 6.5 का गुणा करेंगे तो 16.25 होगा, प्लस 2.5 का वर्ग करेंगे तो 6.25 होगा, माइनस 1.5 का वर्ग करेंगे तो 2.25 होगा इसका। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर इसे घटा लेंगे तो 3.14 कोष्ठक में हो जाएगा 0.224 1 5.66 12 को 2 22.50 माइनस 2.25 3.14। अब यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 और 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 में से 2 घटेगा तो 0, 20.25। जो इसका गुणा करेंगे यानी 3.14 का गुणा 20.25 में करेंगे तो हो जाएगा
जो हो जाएगा हमारा 63.585 वर्ग मीटर। यह जो नारंगी भाग का जो हमें पेंट करना है, रंग लगाना है, उसका क्षेत्रफल यह निकला। अब हम ज्ञात करेंगे बेलनाकार भाग का, यहीं पे निकाल लिया जाए। बेलनाकार भाग या पीला रंग से रंगे जाने वाला भाग। तो इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ और इसके इस आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, यह कैपिटल R रहेगा और कैपिटल H प्लस इसके आधार का पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसी फार्मूले पर निकाल लेंगे। जो हमें पाई और R कॉमन मिल जाएगा, पाई कैपिटल R कॉमन मिल जाएगा, तो 2H प्लस R बच जाएगा यहाँ पर। तो इसमें मान रख लिया जाएगा। तो पाई का मान चूँकि 3.14 दिया है, 3.14 गुणे R का मान 1.5 कोष्ठक में 2 गुणे H का मान 20 प्लस R का मान 1.5। अब 3.14 में 1.5 का गुणा कर लेंगे। 3.14 में गुणा कर लेंगे 1.5 का, जो हमारा आएगा 4.71 गुणे कोष्ठक में हो जाएगा 40 प्लस 1.5, जो हो जाएगा 4.71 गुणे, इसे जोड़ेंगे तो 41.5 हमारा यह आ जाएगा, जिसका 41.5 का जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 195.465 वर्ग सेंटीमीटर में दिया है। यह वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर में रहेगा। यह हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल अगली वीडियो में देखा जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।